Hello, students. Welcome to the second part of the chapter Entertainment and History. In this part, we will discuss about Dashavatar theater and bhajan, means singing devotional songs. Okay, तो हम देखेंगे कि दशावतार थिएटर क्या है. ये दशावतार जो है एक शो है, जैसे कि भगवान जो है धरती पे अवतार लेते हैं. ओके, जैसे कि हमने देखा है कि जो विष्णु लॉर्ड विष्णु है उन्होंने बहुत सारे अवतार लिए, जैसे राम, कृष्णा, परशुराम, ओके, और बुद्धा, नरसिम्हा, ऐसे बहुत सारे अवतार हैं. तो ये जो शो है, ये शो फेमस कहाँ पे है? महाराष्ट्र के कोंकण रीजन और गोवा में. और ये शो कब किया जाता है? कि जब फसल की कटाई होती है, यानी आफ्टर हार्वेस्टिंग, जब क्रॉप्स कट जाते हैं, तब ये मतलब वहाँ की परंपरा है, कोंकण रीजन और गोवा की, मीन्स ये ट्रेडिशन है, परंपरा कि ये शो होता ही है. ठीक है, तो जो दशा अवतार है, तो इस दशा अवतार शो में जो है लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार के बारे में बताया जाता है. ओके, और ये प्ले किया जाता है, ये शो किया जाता है. ओके, दशावतार इज पार्ट ऑफ द फोक थिएटर इन महाराष्ट्र. जो ये दशावतार है, ये महाराष्ट्र में फोक थिएटर का पार्ट है. ओके, दशावतार shows are presented in the regions of Konkan and Goa after harvesting season is over. तो जो ये दशावतार शोज है, ये कहाँ पे मतलब कब प्रेजेंट किया जाता है? कौन से रीजन में? कोंकण और गोवा रीजन में. और कब? जब हार्वेस्टिंग सीजन खत्म हो जाता है, यानी फसल की कटाई जब खत्म हो जाती है, तब ये दशावतार शो प्ले किया जाता है. ओके, कोंकण और गोवा रीजन में. The stories presented in these shows are based on the 10 incarnations. Incarnations का मतलब अवतार होता है. ओके, ये हिस्टोरियन वर्ड है incarnations, और अवतार मीन्स हिंदी वर्ड है. ओके, तो जो ये स्टोरी है, स्टोरीज प्रेजेंटेड इन दीज शोज, यानी ये दशावतार शोज में जो स्टोरी प्रेजेंट की जाती है, ये किस पे बेस्ड होता है? 10 इनकारनेशंस ऑफ विष्णु, यानी लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार के बारे में बताते हैं. ओके, तो जैसे एग्जाम्पल दिए हैं उनके अवतार के बारे में: मत्स्य, ओके, कूर्मा, वराहा, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्णा, बुद्धा एंड कल्कि. ओके, तो 10 अवतार के बारे में स्टोरी बताते हैं इस शोज के थ्रू. ओके, एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द शो सूत्रधार, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में सूत्रधार का मतलब क्या देखा था? नरेटर. नरेटर का मतलब क्या होता है? सूत्रधार. तो बिगिनिंग मतलब स्टार्ट, जब शो स्टार्ट होता है तो सूत्रधार यानी द नरेटर इन्वोक्स लॉर्ड गणेशा, द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टेकल्स. सी, जब हम घर में पूजा पाठ करते हैं, ये परंपरा होती है या फिर बहुत सारे लोग मानते हैं और है भी, ये फैक्ट है कि जो लॉर्ड गणेशा है वो सारे ऑब्स्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करने वाले होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? विघ्नहर्ता. ओके, विघ्नहर्ता उनको कहा जाता है. तो कोई भी पूजा पाठ या फिर कोई भी अगर नया काम शुरू करते हैं तो किसकी पूजा पहले की जाती है? लॉर्ड गणेशा की. ओके, तो ऐसे ही ये है, मीन्स जब ये दशावतार शो स्टार्ट होता है तो जो नरेटर होता है यानी जो सूत्रधार होता है, वो सबसे पहले किसकी पूजा करता है? लॉर्ड गणेशा की, क्योंकि वो ऐसा मानता है कि लॉर्ड गणेशा जो है वो ऑब्स्टेकल के क्या है? डिस्ट्रॉयर, यानी जितनी भी बाधाएं, रुकावटें अगर काम में आनी होती है तो लॉर्ड गणेशा की पूजा कर लो तो वो बाधाएं सब टल जाती है. ओके, तो इसलिए जो है नरेटर यानी सूत्रधार सबसे पहले क्या करता है? लॉर्ड गणेशा की पूजा करता है. ओके, नेक्स्ट, द मेथड ऑफ एक्टिंग, मेकअप, कॉस्ट्यूम्स इन दशावतार शोज इज सेट बाय द ट्रेडिशन. सी, जो दशावतार शोज में जो एक्टिंग का जो मेथड होता है, ओके, मेकअप होता है, उनके कैरेक्टर्स के जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, वो कैसे सेट किए जाते हैं? ट्रेडिशन के थ्रू. यानी जैसे कि अगर हमने हिस्टोरिकल मूवी जैसे पद्मावत देखा है, हिस्टोरिकल मूवी है, तो हमने जो कैरेक्टर्स के जो कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, हेयर स्टाइल जो भी देखा हमने, तो वो कैसे है? हिस्टोरिकल बेस्ड पे ही है, यानी जब जैसा वो हुआ था उस टाइम पे, एंशियंट टाइम्स पे, वैसे ही दशावतार शोज जो एक्टर्स के जो एक्टिंग मेथड होते हैं, उनका जो मेकअप होता है, कॉस्ट्यूम होता है, वो किस पे बेस्ड होता है? किस पे बेस्ड सेट किया जाता है? ट्रेडिशन. ओके, द शो इज मोस्टली म्यूजिकल, बट समटाइम्स देयर मे बी अ फ्यू स्पॉन्टेनियस डायलॉग्स.
मतलब ये जो दशावतार का शो है मोस्टली जो है ये म्यूजिकल होता है, जैसे मीन्स सॉन्ग पे बेस्ड होता है म्यूजिकल, लेकिन कभी कभी बोला है समटाइम्स वहाँ पे स्पॉन्टेनियस डायलॉग्स भी होते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होगा, सेल्फ जनरेटेड। ओके, यानी वो जो कैरेक्टर्स होते हैं ये शो जो है म्यूजिकल पे ही मतलब शो करते हैं। ओके, म्यूजिकल बेस्ड ही ये शो होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो खुद के जनरेट किए हुए डायलॉग्स भी बोल देते हैं। ओके, एंड द कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग गॉड्स यूज वुडन मास्क, यानी ये शो में जो कैरेक्टर्स होते हैं यानी जिनको डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स को प्रेजेंट करना रहता है, जैसे कि अगर दिखाया है कि विष्णु, लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार। ओके, तो 10 अवतार को उनको अगर प्रेजेंट करना है लोगों के सामने तो वो कौन सा मास्क लगाते हैं, वुडन मास्क। ओके, एंड द शो एंड्स बाय ब्रेकिंग दही हांडी एंड अर्दन पॉट ऑफ कर्ड्स फॉलोड बाय आरती सिंगिंग प्रेजेस ऑफ द गॉड। सी, ये जो दशावतार शो है ये कैसे खत्म होता है, मीन्स खत्म होने की परंपरा क्या है कि दही हांडी फोड़ते हैं। ओके, ये परंपरा है, शो को एंड करना है तो वो दही हांडी फोड़ते हैं, जो अर्दन पॉट मीन्स मिट्टी के मटके में कर्ड्स यानी दही होता है। ठीक है, फॉलोड बाय आरती, उसके बाद आरती की जाती है। सिंगिंग प्रेजेस ऑफ द गॉड, ये मीन्स जो भगवान होते हैं उनको मतलब गा गा के मीन्स सॉन्ग गा गा के उनकी पूजा की जाती है। ओके, इन द 18th century श्यामजी नायक काले स्टार्टेड अ फाड़। फाड़ का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ट्रुप। ट्रुप का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ डांसर एंड एक्टर। सी, नीचे आपको लाइन में स्टार मार्क करके दिया है, द मीनिंग ऑफ फाड़ इज ट्रुप। ट्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ डांसर और एक्टर। ओके, तो इन द 18th century श्यामजी नायक काले स्टार्टेड अ फाड़, मीन्स उन्होंने ट्रुप तैयार किया, स्टार्ट किया। ओके, ऑफ दशावतार आर्टिस्ट विच यूज टू परफॉर्म ऑल ओवर महाराष्ट्र, यानी उन्होंने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप ऑफ डांसर एक्टर्स, ट्रुप तैयार किया ताकि दशावतार आर्टिस्ट जो है वो महाराष्ट्र के ऑल ओवर यानी महाराष्ट्र के हर पार्ट में जाके शो, स्टेज शो कर सके। ओके, नेक्स्ट, विष्णुदास भावे द पायोनियर ऑफ मराठी थिएटर। पायोनियर का मतलब जो स्टार्ट करने वाला होता है। ओके, तो उसको पायोनियर कहा जाता है। पायोनियर मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्या होगा, इनोवेटर। ओके, जो कोई चीज स्टार्ट करता है उसको पायोनियर कहा जाता है। तो विष्णुदास भावे उन्होंने क्या स्टार्ट किया, मराठी थिएटर। स्टेज्ड mythological plays by introducing some modifications in the दशावतार स्टाइल। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, चेंज। तो विष्णुदास भावे ने मराठी थिएटर स्टार्ट किया और उसमें जो है माइथोलॉजिकल प्लेस यानी जो पुराने जो नाटक होते थे तो दशावतार स्टाइल में कुछ चेंजेस लाए। ओके, एंड दस द ओरिजिन्स ऑफ द मराठी थिएटर कैन बी ट्रेस्ड टू दशावतार ट्रेडिशन। ओके, तो स्टार मार्क में क्या दिया है, द मीनिंग ऑफ फाड़ इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट, भजन। भजन मीन्स सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स, यानी जब हम गॉड को प्रेज करने के लिए उनकी मतलब प्रार्थना करने के लिए, भगवान की प्रार्थना करने के लिए जब हम सॉन्ग्स, डिवोशनल सॉन्ग्स, भक्ति वाले जो सॉन्ग होते हैं वो गाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, भजन। ओके, तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं भजन गाते समय जो यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट जो है इमेज वो किसका है, ताल। ताल यानी सिंबल्स। ओके, नेक्स्ट जो ब्लू कलर का आपको इमेज दिखाई दे रहा है इसमें तो वो मृदंगम है। ओके, और नीचे जो लास्ट में जो इमेज है वो कौन सा है, पाखवज। ओके, भजन के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। टू सिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड, यानी भगवान के तारीफ में या फिर भगवान के लिए जो भक्ति के जो सॉन्ग गाए जाते हैं, एंड चैंटिंग गॉड्स नेम अकम्पनीड बाय इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ताल यानी सिंबल्स, मृदंगम, पाखवज इज नोन एज भजन। भजन तो आप सभी को पता ही होगा। ओके, जो गॉड को मतलब गॉड के लिए जो गाया जाता है भजन। ओके, जो सॉन्ग गाया जाता है भजन कीर्तन, और क्या यूज़ किया जाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसमें, ताल मीन्स सिंबल्स, मृदंगम, पाखवज, इसको क्या कहा जाता है, भजन। ओके, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ भजन। सी, भजन के 2 टाइप्स है। फर्स्ट वन है चक्री और सेकेंड वन है सोंगी भजन। भजन के 2 टाइप्स, फर्स्ट चक्री भजन और सेकेंड सोंगी भजन। हम आगे देखेंगे कि चक्री भजन क्या होता है और
सोंगी भजन क्या होता है। ओके, सी चक्री भजन, आपको इमेज दिया है चक्री भजन का। चक्री भजन में क्या होता है कि जो पीपल होते हैं, पीपल गोल गोल ऐसे घूमते हैं और कंटिन्यू मीन्स विदाउट ब्रेक, उनका जो गाना होता है, उनका जो भजन होता है वो बीच में रुकता नहीं है, कंटिन्यू ऐसे सर्कुलर फॉर्म में वो घूमते रहते हैं और भजन गाते रहते हैं, इसलिए उसका नाम क्या रखा है, चक्री भजन। ओके, डिवोटीज कीप मूविंग इन सर्कुलर फैशन एंड सिंग विदाउट ब्रेक। डिवोटीज मीन्स जो भक्त होते हैं, यानी भजन जो गाने वाले होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, सर्कुलर फॉर्म में ऐसे घूमते रहते हैं और विदाउट ब्रेक यानी बिना रुके वो सॉन्ग गाते रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, चक्री भजन। नेक्स्ट वन, सोंगी भजन। सोंगी भजन का आपको नीचे इमेज दिया गया है। ओके, आप देख सकते हैं, द सिंगर और एक्टर्स एक्ट एज डिवोटीज and deliver dialogues in the form of devotional songs. See, सोंगी भजन क्या होता है कि जो सिंगर एक्टर्स जो डिवोटीज का एक्ट करते हैं, यानी जो भक्त का एक्ट करते हैं, वो डिवोशनल सॉन्ग्स के थ्रू क्या डिलीवर करते हैं लोगों को, डायलॉग्स। ओके, डायलॉग्स जैसे डिवोशनल सॉन्ग्स मीन भक्ति वाले सॉन्ग्स वो गाते रहते हैं और उसी के थ्रू जैसे कि कुछ स्टोरी बताना किसी गॉड के बारे में। ओके, तो ये सोंगी भजन होता है। सोंगी भजन क्या होता है कि जो डिवोटीज होते हैं, सिंगर एक्टर्स जो डिवोटीज का एक्ट करते हैं, वो डिवोशनल सॉन्ग्स के रूप में क्या डिलीवर करते हैं लोगों को, डायलॉग्स। नेक्स्ट है, तुकडोजी महाराज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फॉर्म ऑफ भजन। तुकडोजी महाराज ने एक नए रूप का भजन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है खांचरी भजन। ओके, नेक्स्ट, इन नॉर्थ इंडिया the bhajans composed by Saint Tulsidas, the great poet Surdas, Saint Mirabai and Saint Kabir are very popular. See, North India में भजन्स composed करने वाले कौन थे, संत तुलसीदास, ग्रेट पोएट सूरदास, संत मीराबाई एंड संत कबीर, ये बहुत ही पॉपुलर थे। ओके, एंड कंपोजिशंस ऑफ पुरंदर दास, कनक दास, विजय दास, बोधेंद्र गुरु स्वामी, त्यागराज एटसेट्रा आर संग इन कर्नाटक। ओके, कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, अ क्रिएटिव वर्क स्पेशली अ पोयम और पीस ऑफ म्यूजिक। कंपोजिशन का मतलब क्रिएटिव वर्क स्पेशली किसमें होता है, पोयम में या फिर म्यूजिक में। तो पुरंदर दास का लिखा हुआ कंपोजिशन मीन्स गाया हुआ कंपोजिशन कहाँ पे, कर्नाटक में। ये सब जो फेमस थे वो कर्नाटक में इन्होंने भजन गाया था। पुरंदर दास, कनक दास, विजय दास, बोधेंद्र गुरु स्वामी, त्यागराज एटसेट्रा आर संग इन कर्नाटक। ओके, इन गुजरात सेंट नरसिंह मेहता गेव मोमेंटम टू द भक्ति मूवमेंट। गुजरात में जो संत नरसिंह मेहता थे उन्होंने भक्ति मूवमेंट को बहुत ही बढ़ावा दिया। ओके, इन महाराष्ट्र संत नामदेव सपोर्टेड द ट्रेडिशन ऑफ भजन कीर्तन थ्रू द ट्रेडिशन ऑफ वरकारी सेक्ट। वरकारी मतलब क्या होता है, वरकारी इज ए संप्रदाय, संप्रदाय हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, रिलीजियस मूवमेंट, यानी किसी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर, सिर्फ पर्टिकुलर गॉड को ही पूजने के लिए। ओके, सिर्फ पर्टिकुलर गॉड को ही प्रे करने के लिए, उसको क्या कहा गया, वरकारी सेक्ट। वरकारी इज ए संप्रदाय और रिलीजियस मूवमेंट विद इन द भक्ति स्पिरिचुअल। ओके, तो जो वरकारी सेक्ट के लोग होते हैं वो कौन से भगवान को मानते हैं, लॉर्ड विष्णु। ओके, जो वरकारी सेक्ट के लोग होते हैं यानी वरकारी सेक्ट को फॉलो करने वाले वो किसको मानते हैं, लॉर्ड विष्णु को। ओके, तो संत महाराष्ट्र में संत नामदेव ने किसको सपोर्ट किया, वरकारी सेक्ट के थ्रू भजन कीर्तन को उन्होंने सपोर्ट किया। ओके, एंड द वरकारी सेक्ट डेवलप्ड अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ भजन कीर्तन। ओके, नेक्स्ट, यू वुड लाइक टू नो दिस। अब हम देखेंगे कीर्तन के टू मेन ट्रेडिशंस। ओके, देर आर टू मेन ट्रेडिशंस ऑफ कीर्तन। जैसे कि अभी हमने भजन का देखा टू टाइप्स, एक तो था चक्री और दूसरा कौन सा था, सोंगी। तो ऐसे ही कीर्तन के बोला गया है कि टू मेन ट्रेडिशंस हैं। तो फर्स्ट वन है नारदीय और हरिदासी, मीन्स उसको चाहे नारदीय बोलो, नारदीय कीर्तन, या फिर हरिदासी कीर्तन भी बोल सकते हैं। और सेकंड कौन सा कीर्तन है, वरकारी। ओके, हरिदासी कीर्तन इज अ सोलो परफॉर्मेंस
जो हरिदासी कीर्तन है वो सोलो परफॉर्मेंस होता है, एक ही लोग परफॉर्म करते हैं। एंड इट हैज़ 2 पार्ट्स, लेकिन उसके 2 पार्ट्स है, पूर्व रंग एंड उत्तरंग। ओके, हरिदासी कीर्तन इज अ सोलो परफॉर्मेंस, उसके 2 पार्ट्स है, एक है पूर्व रंग, दूसरा है उत्तरंग। ओके, नमन, नमन का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रेजिंग गॉड। ओके, गॉड को प्रे करना, उसका मतलब है नमन। नेक्स्ट है निरूपंचा अभंग, मीन्स सिंगिंग अ कंपोजिशन दैट लीड्स टू द मेन थीम, यानी कीर्तन जो है गॉड को प्रे करने के लिए गाया जाता है, तो उसका जो मेन थीम है, यानी कीर्तन का जो मेन थीम है उसका कंपोजिशन गाना, मीन्स सॉन्ग गाना, उसको क्या कहा जाएगा, निरूपंचा अभंग। नेक्स्ट है निरूपण, निरूपण का मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेन थीम। जैसे कि आपको पोएम्स होते हैं, ओके, आपको पोएम्स होते हैं, तो पोएम जो है, पोएम को अगर गा रहे हैं तो इस यहाँ पे इसका मतलब क्या है, निरूपंचा अभंग, जो मेन थीम है, आपका जो पोएम है उसको गा रहे हैं। अगर वही पोएम को एक्सप्लेन किया जाए, ओके, अगर वही पोएम को सेंटेंस में एक्सप्लेन किया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, निरूपण। जैसे कि मैंने आप सभी को ये एग्जाम्पल बताया है कि अगर कोई पोएम है तो पोएम को अगर आप गा रहे हो तो निरूपंचा अभंग हो रहा है, और अगर उस पोएम को आप एक्सप्लेन कर रहे हो सेंटेंस में तो वो निरूपण है। ओके, समझा। निरूपंचा अभंग मीन्स सिंगिंग अ कंपोजिशन दैट लीड्स टू द मेन थीम, और निरूपण मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेन थीम। कंप्राइज द पूर्व रंग, तो ये पूर्व रंग में आता है। जैसे कि हमने हरिदासी कीर्तन के 2 पार्ट्स देखे, पूर्व रंग और उत्तरंग। तो पूर्व रंग में जो है क्या इंक्लूड होता है, निरूपंचा अभंग मीन्स मेन थीम को गाना, और निरूपण मीन्स मेन थीम को एक्सप्लेन करना। ओके, थीम नरेशन ऑफ ए स्टोरी टू इलस्ट्रेट द मेन थीम कॉम्प्राइजेस उत्तरंग। अब हम देखेंगे उत्तरंग में क्या इंक्लूड होता है, स्टोरी बताना। नरेशन ऑफ ए स्टोरी, अगर स्टोरी बता रहे हैं तो उसको उत्तरंग कहा जाएगा। एंड इन द वरकारी कीर्तन कलेक्टिव पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। सी, हमने हरिदासी का देखा तो वो सोलो परफॉर्मेंस है, यानी एक ही कोई परफॉर्म करता है, लेकिन जो दूसरा टाइप है, मीन्स दूसरा ट्रेडिशन है कीर्तन का, वरकारी कीर्तन, इसमें कलेक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। कलेक्टिव यानी ग्रुप वाइज पार्टिसिपेशन होता है। ओके, द प्लेयर्स ऑफ सिम्बल्स, अभी हमने सिम्बल्स का इमेज देखा। ओके, ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट अलॉन्ग विद द कीर्तनकार। कीर्तनकार कौन, जो कीर्तन गाते हैं उनको क्या कहा जाता है, कीर्तनकार। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट a new type of कीर्तन was developed known as राष्ट्रीय कीर्तन। सी, जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था हमारे कंट्री में तो उस टाइम पे नए टाइप का कीर्तन डेवलप हुआ और उसका नाम क्या रखा गया, राष्ट्रीय कीर्तन। ओके, इट प्लेसेस मोर इम्पोर्टेंस ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस बाय नरेटिंग द लाइफ स्टोरीज ऑफ ग्रेट लीडर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड साइंटिस्ट, सोशल रिफॉर्मर्स एट्सेट्रा। ओके, तो ये जो राष्ट्रीय कीर्तन है ये नारदीय और हरिदासी कीर्तन का ही टाइप है। तो इसने जो है क्या क्रिएट कराया, क्रिएटिंग अवेयरनेस, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट किया। मीन्स ग्रेट लीडर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस के लाइफ स्टोरी के बारे में बताना, साइंटिस्ट के बारे में बताना, सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में बताना। ओके, and the tradition of Rashtriya Kirtan was started by दत्तोपंत पटवर्धन of वेई in महाराष्ट्र। और जो राष्ट्रीय कीर्तन का जो ट्रेडिशन, ये परंपरा किसने स्टार्ट की, महाराष्ट्र के वेई रीजन के दत्तोपंत पटवर्धन ने। ओके, नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ द सत्यशोधक समाज फाउंडेड बाय महात्मा ज्योतिराव फुले also used कीर्तन एज अ मीडियम ऑफ क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। सी, मीन्स सोशल अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए उन्होंने कौन सा सोर्स अडॉप्ट किया, कीर्तन का। ओके, मेंबर्स ऑफ सत्यशोधक समाज, ये जो महात्मा ज्योतिराव फुले थे, इन्होंने कौन सा समाज स्टार्ट किया, सत्यशोधक समाज, और इन्होंने सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए किसका यूज किया, कीर्तन का। ओके, द स्टाइल ऑफ कीर्तन बाय सेंट गाडगे महाराज रिसेंबल्ड क्लोजली टू सत्यशोधक स्टाइल ऑफ कीर्तन। रिसेंबल्ड का मतलब सिमिलर। जो संत गाडगे महाराज ने भी जो कीर्तन का स्टाइल जो यूज़ किया
मीन्स जो उन्होंने कीर्तन गाया स्टार्ट किया वो सिमिलर, किससे सिमिलर है, सत्यशोधक स्टाइल ऑफ कीर्तन से। एंड ही यूज टू थ्रो लाइट ऑन इश्यूज, इन्होंने जो है किस इश्यूज पे फोकस डाला वो हम देखेंगे। एबोलिशन ऑफ कास्ट मीन्स जो जातिवाद है उसको रिमूव करना, ओके। क्लीनलीनेस और डेडिक्शन, डेडिक्शन यानी जो नशीले पदार्थ होते हैं जैसे अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब, तो इससे दूर रहने के लिए कहा, ओके। कीर्तन के थ्रू लोगों को क्या बताया, मीन्स इन्होंने ये बताया कि जातिवाद कुछ नहीं होता है, कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्लीनलीनेस के बारे में बताया और डेडिक्शन के बारे में बताया, ओके। होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।